So children, yesterday we have completed till few of the recreational activities, that are reading books, watching television, listening radio and internet surfing, right? So today we are going to learn about outdoor entertainment. Outdoor मतलब what? घर से बाहर हम कहाँ entertainment करते हैं? तो we can play outside, we can listening music, we can go for a dance. तो fairs, amusement parks. fair पता है आपको क्या होता है? fair मेला, देखा है आपने मेला? हाँ, गए हो आप लोग? वेरी गुड. तो वहाँ क्या दिखता है? क्या दिखता है मेले में? हाँ, चीजें अलग अलग. तो चीजें कहाँ मिलती है? अलग अलग शॉप्स में मिलती है ना? तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टॉल्स देयर, ओके, जिसमें बहुत सारी चीजें मिलती है. तो यू कैन परचेज दैट एंड कलरफुल क्लोथ्स आर अवेलेबल. और अम्यूजमेंट, AMUSEMENT, रीड दिस स्पेलिंग. अम्यूजमेंट मतलब अम्यूजमेंट पार्क मतलब जहाँ पे मजा आता है ना? रोलर कोस्टर राइड्स होता है, चकडोल होता है, ऊपर नीचे करता है, फिर वो घोड़ा होता है, ऊपर नीचे करता है, सी सॉ होता है, दैट इज कॉल्ड अम्यूजमेंट पार्क, है ना? बहुत सारी ऐसी राइड्स होती है जिसमें हमें मजा आता है. देन सर्कस, आपने देखा है सर्कस? क्या होता है सर्कस में? वहाँ पे एलिफेंट होता है, लायन, मंकीज, दे आर परफॉर्मिंग सम एक्ट्स, है ना? तो आप बैठकर वहाँ देखते हैं. फ्लावर शोज आपने देखा होगा. अगर आपने सरदार पटेल वो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे गए तो वहाँ पे फ्लावर शो भी होता है ना? तो फ्लावर शो मतलब एक प्लेस, बहुत बड़ा गार्डन होता है जहाँ पे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स की कुछ डिफरेंट थिंग्स बनाई होती है, राइट? आर्ट एग्जीबिशन मतलब पेंटिंग का एग्जीबिशन होता है, अलग अलग पेंटिंग, कुछ आर्टिकल्स बना होता है, उसका भी, रंगोली की भी एग्जीबिशन होता है, दैट इज कॉल्ड आर्ट एग्जीबिशन. आर ऑल्सो द सोर्सेस ऑफ रिक्रिएशन. आप फेयर में जाओगे तो भी मजा आएगा, अम्यूजमेंट पार्क में, सर्कस में जाओगे, फ्लावर शो में जाओगे, कोई आर्ट एग्जीबिशन में जाओगे तो यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ फन, राइट? चलो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज म्यूजिक एंड डांस. ओके, म्यूजिक आप सबको पता है. क्या है म्यूजिक? दैट, यस, सिंगिंग, ओके, एंड लिसनिंग, है ना? हाँ, कोई किसी की अच्छी आवाज होती है, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, दैट इज कॉल्ड म्यूजिक, जो हमें सुनने में मजा आता है. एंड डांस यू ऑल आर नो, राइट? तो म्यूजिक इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, है ना? अगर आप कोई दूसरी कंट्री में चले जाओगे तो दे आर स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, है ना, जो आपको नहीं पता है. बट म्यूजिक अगर आप बजाओगे तो दे कैन अंडरस्टैंड इट. इसीलिए इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लैंग्वेज. रीड दिस स्पेलिंग. यूनिवर्सल मतलब सब जगह पूरे वर्ल्ड में एक, है ना? अगर आप म्यूजिक जानते हो तो कोई भी देश में आपको वो समझ जाएंगे लैंग्वेज. ओके, इट क्रिएट्स अ बॉन्ड बिटवीन पीपल. ओके, टू पीपल के बीच में बॉन्ड बन जाता है ना? लिसनिंग टू म्यूजिक एंड लर्निंग टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर प्लेजेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. ओके, अगर आप जब म्यूजिक सुनते, किसको किसको पसंद है म्यूजिक सुनना? Who loves? Very good. Down your hands. So when we are listening music, that time we are enjoyed a lot. Then sometime musical instrument, your music sir is always playing some musical instrument. क्या बजाते हैं वो? Piano. Sometime harmonium also. Some musical other instrument, do you know? तबला. Then flute. कृष्ण भगवान के हाथ में क्या होता है? फ्लूट, बांसुरी होती है ना? तो these are called some musical instrument, और वो बजाने में भी मजा आता है ना? हाँ, वेरी गुड. और वो प्लेजेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, उसको बजाने में, उसको म्यूजिक गाने में भी मजा आता है. फोक डांसेस लाइक घूमर आर ऑल्सो सोर्सेस ऑफ जॉय. नाउ दिस फोक डांस मतलब लोक नृत्य. ये जो घूमर है ना, GHOOMAR, घूमर इज
Ghumar is a folk dance of Rajasthan state. Okay, let's move ahead. Yes, see, this is called fair. है ना, ये दिख रहा है आपको रोलर कोस्टर राइड, है ना, पूरा गोल गोल घूमता है, मजा आता है। सी यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल भी लगे हैं, है ना। गए हो आप कभी यहाँ पे? वेरी गुड। ये देखो सर्कस, है ना, गए आप यहाँ पे, देखो एलिफेंट, हॉर्स, लायन, है ना, और some girls are also performing, some boys is also lifting, some weight, some stalls are there, popcorn, है ना, बहुत सारे फूड स्टॉल लगे होते हैं और हमें मजा आता है वहां जाकर, है ना। ये देखो फ्लावर शो, है ना, yes, it is. I especially went to one place, one country, वहां पे ऐसा फ्लावर शो होता है ना, बॉय गर्ल ऐसे फ्लावर के बनाते हैं, कार्टून्स बनाते हैं वहां पे, राइट। चलो और देखो ये क्या है, आर्ट गैलरी, है ना, वहां पे जहाँ पे पेंटिंग्स लगी होती है। अभी दिवाली का रिसेंटली तो वहां पे रंगोली का भी आर्ट एग्जीबिशन होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड अम्यूजमेंट, है ना, यहाँ पे हमें मजा आता है, टाइप ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटी। ये देखो घूमर कर रहे हैं, पता है ना, राजस्थानी घूमर, ऐसे कलरफुल कॉस्ट्यूम्स दे आर वेयरिंग एंड दे आर हैविंग राउंड सर्कल एंड दे आर परफॉर्मिंग सम स्पेशल डांस कॉल्ड घूमर, राइट। ओके, चलो मूव टू नेक्स्ट, community workers, community workshops. तो सब communities organize cultural programs. कुछ ऐसी community होती है जो cultural programs arrange करती है ना। For example dance, कोई music का, कुछ exhibition का, वो सारे programs arrange करते हैं। For example fairs and feast. Feast मतलब जहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं एंड यू कैन परचेज द फूड आइटम्स एंड हैव पार्टी। ओके, फीस्ट मतलब पार्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, है ना। जब फेस्टिवल आते हैं तो अलग अलग कम्युनिटीज क्या करती है, प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स अरेंज करती है, जिसमें फेयर्स होते हैं, फीस्ट होती है ना, जब फेस्टिवल आते हैं तब। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज एंड समर कैंप्स आल्सो एंगेज पीपल इन फ्रूटफुल वे। आर्ट, जैसे मैंने अभी बोला, आपको बताया था ना, पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगता है, रंगोली एग्जीबिशन लगता है, कुछ हैंडक्राफ्ट आपने कुछ बनाया हो हाथ से तो उसका भी एग्जीबिशन लगता है, और समर कैंप्स। आप गए हो कभी कैंप के अंदर? यस, है ना। तो समर कैंप्स के अंदर आप जाते हो तो भी पीपल आर एंगेज, मतलब उसमें बिजी रहते हैं, दे आर एंजॉयिंग अ लॉट थ्रू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट गेम्स। गेम सबको पता है? सबको पसंद है? वेरी गुड। तो गेम्स कीप अस हेल्दी एंड एक्टिव। हमें कैसा रखता है? हेल्दी एंड एक्टिव ऑल्सो, है ना। हम जल्दी जल्दी स्पीड में भी खेलते हैं और हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स, है ना, उसमें एक्टिव हो जाते हैं, राइट। दे हेल्प अस टू रिलैक्स एंड एंजॉय। हमें मजा भी आता है एंड वी फील रिलैक्स ऑल्सो, है ना। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आप क्या करते हो? गेम्स प्ले करते हो, है ना। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, सम आर डूइंग स्केटिंग, है ना। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ games, right? So we learn the values of discipline, है ना। गेम्स आप खेलते हो तो you are knowing that you have to follow certain rules, है ना। वो गेम्स के रूल्स होते हैं that you have to learn। तो वो क्या सिखाता है हमें? डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन, ऐसे ही खेलना है, इतने ही प्लेयर्स, that many players can play in this game। Responsibility and sacrifice, है ना। आपको रिस्पॉन्सिबल, सम कैप्टन्स आर देयर, है ना। कोई गेम के अंदर कैप्टन होते हैं, है ना, गोलकीपर होते हैं, तो देयर इज सम स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे टीम की, राइट। एंड यू आर लर्निंग सैक्रिफाइस ऑल्सो, है ना। आप टीम में खेलते हो तो यू हैव टू लीव समथिंग। किसने मिस्टेक किया
किया, किसी से गलती हो गई, तो यू हैव टू सैक्रिफाइस, है ना, आपको उसे माफ कर देना है। दे ऑल्सो टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स, है ना, आपको गोल सेट करने के, मुझे क्रिकेट खेल रहे हो तो मुझे इतने रन तो बनाना ही है ना, अदरवाइज वी विल लूज द गेम, है ना। बैडमिंटन तो दैट टाइम ऑल्सो यू आर सेटिंग सम गोल्स, है ना। फुटबॉल और क्या गेम्स खेलते हो आप? चेस, है ना, चेस ऑल्सो इट्स अ वेरी, लूडो, वेरी गुड। तो these all games are setting goals, right? मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड टीम वर्क। मोटिवेशन भी मिलता है, आप खेल रहे हो तो दूसरे को भी खेलने का मन हो रहा है। डेडिकेशन मतलब व्हाट, आप अपने पूरे जी जान लगा देते हो ना उसे खेलने में, उसे जीतने में। टीम वर्क, पूरे टीम के साथ आप खेलते हो, राइट। तो व्हाट इज टीम वर्क, डेडिकेशन, ये सब आपको सीखने मिलता है थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। Sports unite people and encourage the feeling of patriotism in them. Okay, different sports आप खेलते हो तो unite people, unite मतलब gather, इकट्ठा करते हैं, and encourage, उन्हें बढ़ावा देता है, किस चीज के लिए? feeling of patriotism, patriotism मतलब देशभक्ति, है ना। आप जानते हो इंडिया का क्रिकेट मैच चलता है तो आप इंडिया को इंडिया 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 ऐसा करते हो ना, हाँ, कि दूसरी कंट्री को एनकरेज करते हो, हाँ, इंडिया को। तो इंडिया मतलब हमारा देश है ना, वी आर लिविंग इन इंडिया, सो वी विल ऑलवेज एनकरेज अवर कंट्री, दैट इज कॉल्ड पैट्रियोटिज्म इन दैट। नाउ टाइप्स ऑफ गेम्स, तो आप जानते हो इन लास्ट ईयर ऑल्सो वी लर्न अबाउट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, दैट इज इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। ओके, चलो बड़े इंडोर गेम्स। तो व्हाट इज इंडोर गेम्स? तो games which are played inside a covered court, stadium or a building are called indoor games, है ना। इंडोर गेम्स मतलब एक बंद कमरे में या तो फिर स्टेडियम में या तो कोर्ट में खेलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडोर गेम्स। एग्जांपल्स ऑफ इट्स आर टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, चेस, लूडो, कैरम, table tennis, these are called examples of indoor games. समझ में आया सबको? चलो next, games which are played on open grounds, courts, etc. are called outdoor games. जो गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं, ओपन ग्राउंड के अंदर, ओपन कोर्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड आउटडोर गेम्स। और उसके एग्जांपल है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, देन बास्केटबॉल, है ना, कबड्डी, वेरी गुड। तो दीज आर आउटडोर गेम्स। चलो फिर थर्ड गेम सीखेंगे, इन गेम्स लाइक गोल्फ। गोल्फ पता है आपको क्या है? एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, उसके अंदर एक होल बना रहता है, पर्सन एक स्टिक होती है, उससे बॉल को बहुत दूर मारता है, फिर वहां बहुत दूर एक छोटा सा होल है, उसमें वो बॉल जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड गोल्फ। देन बिलियर्ड्स पता है, एक बहुत बड़ा टेबल होता है ना, इन विच लॉट्स ऑफ कलरफुल बॉल्स आर केप्ट, और आपके पास एक बिग स्टिक होती है, इसको ऐसे स्ट्राइक करके यू हैव टू सेट द बॉल इन दैट पर्टिकुलर होल, समझे? दैट्स कॉल्ड बिलियर्ड्स। शूटिंग, शूटिंग पता है कैसे शूटिंग करते हैं, है ना। देन रेसिंग, तो आपको पता है दौड़ना रहता है ट्रैक के ऊपर, एक्सेट्रा। स्पोर्ट्स पीपल, तो ये जो गेम्स है ना, गोल्फ में, बिलियर्ड्स में, शूटिंग में, क्रिकेट, फुटबॉल, तो वो जो खेलते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स पीपल पार्टिसिपेट एज इंडिविजुअल, वो खुद भी खेलते हैं और टीम में भी खेलते हैं, राइट। तो सच गेम्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल गेम, जिसमें एक ही पर्सन है। फॉर एग्जांपल चेस, हाँ, तो 2 लोग चेस खेलते हैं, मैं और सामने कोई बैठे है, अदिति बैठी है, सपोज मैं और अदिति चेस खेल रहे हैं, राइट। हाँ, तो टीचर सिंगल खेल रहे हैं, अगर जीतेगा तो कौन जीतेगा? आई, है ना, इंडिविजुअल, है ना। और क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, दीज आर द गेम्स जिसमें टीम्स होती है ना, टीम्स होती है, राइट। तो जीतेगा तो कौन जीतेगा? पूरी टीम जीतेगी। तो सच गेम्स, सम गेम्स आर लाइकवाइज जिसमें
सिंगल पर्सन खेलता है ऑपोजिशन में, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल गेम्स. एंड सच गेम्स in that the participants win on the basis of their own strength and hard work. है खुद की ताकत से, खुद के हार्ड वर्क से वो लोग गेम्स जीतते हैं, राइट. फिर अभी अलग हम दूसरे टाइप की गेम्स पढ़ेंगे. गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल आर प्लेड इन टीम्स. टीम्स पता है टीम्स मतलब क्या? मोर देन वन पीपल होते हैं, बहुत सारे ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना. वो एक साथ वो टीम में वो गेम खेलते हैं, राइट. एंड thus these are called team games. A healthy team spirit often leads to victory. अगर whenever a team is there तो उसका एक कैप्टन होगा, टीम लीडर होता है. If you follow the rules of the game and you follow the instruction of the captain or a team leader, so you will definitely get the victory. Victory मतलब win, जीत. आपको जीत हासिल होगी, right? Winning, right? Badminton and tennis are two games which are played. Both badminton और tennis जो है वो आप सिंगल सिंगल भी खेल सकते हो और डबल्स में भी खेल सकते हो, right? When more than one person, that is a team. Okay, so two people are on this side of the net and वो two people दूसरी साइड होते हैं. तो टीम गेम भी होता है, वो इंडिविजुअल गेम भी होता है in a badminton and tennis, as an individual game and as a team game. ठीक है, समझ में आया सबको? Yes. ये देखो, है ना, ये